तो सबसे पहले तो मैं अपने विधायक जी को नमस्कार करता हूं, अपने सांसद महोदय को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ ये भेदभाव की रणनीति अपनाई। मैं फिर भी उनका धन्यवाद करूंगा, विधायक जी आपने अच्छा करा, हमारे ऊपर कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे हम कोई ऐसा राजनीतिक दबाव में हम भी ना आए। बहुत अच्छा लगा मुझे, अपने विधायक जी ने हमारे को नहीं दिया। अब पानीपत की जनता ही इस बारे में बताएगी। मैं किसी राजनीतिक दल या किसी के बारे में विशेष ना तो टिप्पणी करना चाहूँगा और ना मैं किसी राजनीतिक दल से हूँ। इसीलिए पूरे पानीपत की जनता आपको बताएगी कि आपने करा क्या है, किस किस के घर में आपने चूल्हे जलाए, किस किस को आपने दवाइयाँ भिजवाई, किस किस को आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे दिए। सब अपने चहेतों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जा रहे हैं, अपने चहेतों के लिए दवाइयाँ अरेंज हो रही है, अपने चहेतों के लिए ही कार्य हो रहे हैं, ना कि आम जनता पब्लिक के लिए किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा। ऐसे लगता है जैसे अब बीजेपी ने कोरोना अपने आप खत्म कर दिया है, और कोरोना खत्म करने के लिए माननीय सांसद जी और विधायक जी रात को एकदम प्रकट हो गया कोरोना नहीं है। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका लाइव। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कल करनाल के सांसद संजय भाटिया और पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज के द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो बांटे गए थे और बहुत सारी संस्थाओं को वो कंसंट्रेटर दिए गए थे। संयुक्त व्यापार मंडल समिति की तरफ से जो है उस पर थोड़ा कुछ सवाल उठाए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने विधायक जी को नमस्कार करता हूँ, अपने सांसद महोदय को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ ये भेदभाव की रणनीति अपनाई। कि विधायक जी कल आपने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कि शहर के उद्योगपतियों ने आपको दिए थे, ना कि किसी और को दिए थे। इलेक्टेड पर्सन हो आप एक बीजेपी से नुमाइंदे जरूर हो, लेकिन आप इलेक्टेड पर्सन हो पानीपत के। आप कहते हो कि मैं बिना भेदभाव के काम करता हूं, मैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप खुद मीडिया वाले बंधु सारे चेक कर लें कि उसके अंदर संयुक्त व्यापार मंडल समिति व श्री गीता मंदिर का नाम नहीं लिखा हुआ है, और ना ही विधायक साहब ने या हमारे किसी पार्टी वालों ने अब हमारे को ना ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, नहीं दिए। बहुत अच्छा कारण बताता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, ये राजनीति ही हो रही है। लोग कहते हैं कि राजनीति ना करो, मैं कहता हूँ वास्तव में राजनीति ना करो। कल उन्होंने करा क्या, वहाँ बिठाकर राजनीति करी। आज से 1.5 महीने पहले हाहाकार मचा हुआ था पूरे पानीपत के अंदर कोरोना के लिए। मरीज परेशान थे, दर भटक रहे थे, लोगों के लिए पूछ रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, किसी के हाथ पैर जोड़ रहे थे, अपने घर के गहने बेच रहे थे, और हॉस्पिटल में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। बहुत सी मौतें ऐसी हुई, आज का अखबार पढ़ लो आप। अपनी पुरानी एंट्रियाँ करने के लिए उन्होंने मरे 7 हैं, आज दिखा रहे 12 हैं। पुराना का पुराना रिकॉर्ड आगे तक लेके जा रहे हैं। जब ज़रूरत थी हमारे को ऑक्सीजन की, जब तो हमारे को किल्लत में संस्थाओं ने आगे बढ़कर काम करा, परंतु आज जब कोरोना ख़त्म हो गया है, कोरोना कम हो गया है, तब आज वो राजनीतिक लोग सारे बाहर आ गए। जैसा मैंने आपको उस दिन 4 दिन पहले कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राजनीतिक लोग अभी गायब हैं और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बात बता दूं, मतलब इस वक्त प्रशासन का ध्यान कहाँ है? प्रशासन का ध्यान राजनीति के अलावा तो कुछ है ही नहीं। कभी प्रशासन ने कभी किसी उद्योगपतियों की आवाज़, उन्होंने जब आपको वो दिया, अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया, उनके साथ भी भेदभाव रखा। अगर उद्योगपतियों ने दिया था, आपको ये कहकर नहीं दिया था कि आपने किस किस को देना है। उन्होंने ये कहा था कि आपने सभी संस्थाओं को देना है, किसी पार्टी बाजी नहीं करनी, आपने सभी के पास ये सुचारू रूप से पहुंचे, आपने ऐसा कार्य करना है। लेकिन विधायक जी ने उसमें भेदभाव की नीति अपनाई। मैं फिर भी उनका धन्यवाद करूंगा, विधायक जी आपने अच्छा करा, हमारे ऊपर कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे हम कोई ऐसा राजनीतिक दबाव में हम भी ना आए। बहुत अच्छा लगा मुझे, अपने विधायक जी ने हमारे को नहीं दिया। अब पानीपत की जनता ही इस बारे में बताएगी। मैं किसी राजनीतिक दल या किसी के बारे में विशेष ना तो टिप्पणी करना चाहूँगा और ना मैं किसी राजनीतिक दल से हूँ। इसीलिए पूरे पानीपत की जनता आपको बताएगी कि आपने करा क्या है, किस किस के घर में आपने चूल्हे जलाए, किस किस को आपने दवाइयाँ भिजवाई, किस किस को आपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे दिए। सब अपने चहेतों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जा रहे हैं, अपने चहेतों के लिए दवाइयाँ अरेंज हो रही है, अपने चहेतों के लिए ही कार्य हो रहे हैं, ना कि आम जनता पब्लिक के लिए किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा। ऐसे लगता है जैसे अब बीजेपी ने कोरोना अपने आप खत्म कर दिया है, और कोरोना खत्म करने के लिए माननीय सांसद जी और विधायक जी रात को एकदम प्रकट हो गया कोरोना नहीं है। एक बात बताओ, जो आप ये कंसंट्रेटर दे रहे हैं, क्या पार्षदों को जिनको आपने दिया है, मंडल अध्यक्षों को, उनको चलाना भी आता है? कोविड के अस्पतालों में देते, हम संस्थाओं में ना देते, हमें कुछ चलाना थोड़ी आता है।
आप कोविड के अस्पतालों में देते, कहीं ऐसी जगह देते जो डॉक्टर को पता है भाई इस पेशेंट को घर में जाके ऑक्सीजन की जरूरत है, वो घर में उनका इंतजाम करते। अगर ये काम कर, दान लेके आगे दान बांट रहे हो, और दान भी कहाँ बांट रहे हो? अपने ही घरों में बांट रहे हो। दान उद्योगपतियों ने दिया। उद्योगपति कौन से उद्योगपति? जब लॉकडाउन खुल जाता है तो उनकी आप फैक्ट्रियां तोड़वाने जाते हो, उन उद्योगपतियों से दान लेते हो, और उन्हीं उद्योगपतियों को आप उन दान का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। कोरोना है, कोरोना को गंभीरता को समझें। पिछले साल जब कोरोना जब शुरू हुआ था, मुझे याद है सरकार ने एक पक्का राशन दिया था, तब जितने पार्षद थे गाड़ियां की गाड़ियां भर भर के ले जाते थे, बाहर निकले हुए थे। आज ऑक्सीजन बाहर लेकर निकलते ना, कोरोना के मरीजों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करते ना, आज तो कोई घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन जब ये कंसंट्रेटर इन्होंने दान देने शुरू करी, एकदम पार्षद भी आ गए, मंडल अध्यक्ष भी आ गए। मैं देख के हैरान हो गया, कमाल की बात हो गई है। जब ऑक्सीजन की लोगों को घरों की जरूरत थी, हम सारी रात दिन रात एक करके घरों में ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, और जब थोड़ी कम हुई है तो ये पार्षद मंडल अध्यक्ष इन्हीं विधायक जी को यही ध्यान, और कोई संस्थाएं या और कोई शहर में हॉस्पिटल नहीं थे क्या कोविड के हॉस्पिटलों में आप देते, जिनको जरूरत थी वहां देते। लेकिन एक्चुअली क्या है, इस सरकार की मंशा कुछ और है। 28 दशमलव कुछ का इन्होंने करोड़ का अभी कोविड का हॉस्पिटल बनाया। आप पत्रकार बंधुओं को मैं पूछता हूँ, वहाँ क्या यूज हुआ? गुड़गांव का पानी में बह गया। मैंने आपके माध्यम से पहले भी कहा था, कोविड हॉस्पिटल की जरूरत है। गवर्नमेंट स्कूल बहुत बड़े हैं हमारे पास, कभी भी शुरू कर सकते हो, लेकिन नहीं, पैसा खाना था। वहाँ पे ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर है, सिर्फ एक मोर्चरी है, 100 ग्रह है और एक ऑक्सीजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ। कमाल कर दी भाई साहब। इनकी फोटो दिखाने की एक जगह तो है, एक फैशन जो फोटो एक कोई ना कोई एक शूट करना है, उन्होंने जगह तो बनानी थी। मतलब 28, आपका कहना है कि 28 करोड़ रुपए में इन्होंने फोटो सेशन की जगह बनाई है। फोटो सेशन की जगह बनाई है इन्होंने। करा भी इन्होंने आज तक यही है, शहर को दुनिया को इन्होंने बरगलाया है। जब जिस देश के में गंगा में नदियों में हजारों लोगों की लाशें आ रही हो और कोई विरोध नहीं, 12 आदमी मर गए तो धरने पे आ गए कोरोना काल में, ऐसे तो ये इनकी विचारधारा है। या कैसे बचाएंगे ये देश को? मेरी तो समझ से बाहर है, देश का क्या होगा। एक कुछ दिन पहले बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पानीपत के सिविल अस्पताल के अंदर हेल्प डेस्क बनाया गया था, लेकिन 2 दिन के बाद जो फ्लैक्स बोर्ड लगाया गया था वो भी एक कोने में पड़ा नजर आया। नहीं, आपने 2 दिन बाद देखा है, वो 10 मिनट के लिए लगा था, फोटो सेशन के लिए लगा था। एक बात बताओ, विधायक जी कहते हैं 1000, और जिला अध्यक्ष खुद वो कर रही है अल्ट्रासाउंड, वो क्या कहते हैं, सिटी स्कैन, उसने आज तक का 1 रुपया भी कम किया हो तो बताओ? 1 रुपया भी कम किया। कल आप पत्रकार बंधुओं ने ही सवाल किया था, और क्या जवाब मिला सांसद का? आपको सांसद का क्या जवाब मिला? इनकी करनी और जमीन में बड़ा अंतर है। ये लोगों को बरगलाते हैं, लोगों में आपसी भाईचारा खराब। ये कल का जो उसने हो गया, भाईचारा ही खराब किया इन्होंने। हमें संस्थाओं को क्या जरूरत है इसकी? ऑक्सीजन सरकार दे रही है, या सरकार के उद्योगपति सरकार के माध्यम से हमें दे रहे हैं, हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से टाइम नहीं देखते। रात को 2 बजे या 1 बजे, हमारे पास तो रिकॉर्ड है सारा, 1-1, 2-2 बजे भी हम दे रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे सिवाय राजनीति के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे। आने वाला समय बताएगा इनको, पानीपत शहर की जनता बताएगी। ये जो मरीजों की चीज आप अपने कार्यकर्ताओं में बांट रहे हो, और कार्यकर्ताओं को ये नहीं पता ये चलाना कैसे है। हमें नहीं पता भाई साहब, हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। प्रोफेशनल लोगों के हाथ में जाना चाहिए ये चीजें। ये जिसका काम है उसी को जाना चाहिए भाई साहब, जिसका काम है ये उसी हाथ में जाना चाहिए। कोविड अस्पतालों में जाए, या फिर संस्थाएं ऐसी हो जिनको दिया, उनके पास कोई स्टाफ हो, नर्स हो, कोई डॉक्टर हो। हमें क्या जानकारी है उसको कितना लेवल देना है, कितने लेवल पे ऑक्सीजन चलानी है? आपने तो एक फोटो सेशन कर दिया, देखो जी मैंने अपने मंडल अध्यक्ष को दे दिया, मैंने पार्षद को दे दिया, मैंने इसको दे दिया। ये चीजें उद्योगपति भी अपने पैसों से लॉकडाउन में पैसे खर्च करके दान दे रहे हैं, उनका सदुपयोग होना चाहिए था। इन्होंने सदुपयोग नहीं करा। उसका सदुपयोग तभी होता है जब कोविड के पेशेंट तक ये चीजें पहुंचती। वो चीजें कौन पहुंचाएगा? डॉक्टर पहुंचाएगा, आपके कोविड हॉस्पिटल है वो पहुंचाएंगे। ये हम संस्थाएं वाले थोड़ी, हम तो संस्थाएं वाले सिलेंडर दे सकते हैं। अब ये हमें चलाना नहीं आता। ऑक्सीजन कितने उस पैरामीटर पे रखनी है, कितना लेवल चाहिए उसको पेशेंट को, अब हम संस्था वालों को थोड़ी पता है, डॉक्टर को ही तो पता होगा। तो मेरी आपके माध्यम से ये निवेदन है, ये सस्ती राजनीति छोड़ के कोविड को गंभीरता से ले हमारे विधायक जी, और सही दिशा में जाएं। धन्यवाद। विधायक जी ने 3 हॉस्पिटलों का वो किया था सिटी स्कैन के लिए, उसमें जिला अध्यक्ष जी का क्यों हॉस्पिटल का नाम लिया, आप बताएंगे? अब मैं बोलूंगा तो हो जाएगी राजनीति, होता कांग्रेस का राज।
सभी हॉस्पिटलों पे रूल लागू कर देते, भाई आपने फ्री करना था। कांग्रेस का राज होता, सभी हॉस्पिटल की ताकत क्या है, ना करे सरकार चाहे तो। सरकार चाहे तो हम दुकानदार दुकान नहीं खोल सकते, फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, शराब के ठेके खोल सकते हैं। सरकार चाहती है ना, तो सरकार चाहती तो ये फ्री में सब चीज देते, इलाज भी फ्री में देते, लेकिन ये सरकार चाहती नहीं है। सरकार जनसंख्या घटाना चाहती है और कुछ नहीं करना चाहती। तो व्यापार मंडल समिति की तरफ से ये एक अहम मीटिंग की गई थी, जिसमें इनके द्वारा जो कल भारतीय जनता पार्टी के सांसद है करनाल से संजय भाटिया जी और साथ के साथ शहरी विधायक प्रमोद विज जी हैं, उनके द्वारा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो वितरित किए गए थे और इनकी तरफ से उनके ऊपर सवाल उठाए गए हैं कि हमारे साथ इसमें भेदभाव किया गया है और अपने चहीतों को इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।